हेलो गाइस, नमस्ते और गुड मॉर्निंग सभी को। चरण स्पर्श करते हुए नमन बंदन। हमारे वीडियो में ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है बहुत ज़्यादा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हम भी एकदम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज तक ज़िंदगी में जो इंसान का जन्म पा रहा है या पाए हैं, तो हम लोग किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जो कि हम लोगों को पता है कि हम धरती पे आए हैं कुछ कर्म करने के लिए। लेकिन हम सब कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए, बीवी के लिए, हस्बैंड के लिए, यानी सब करते हैं। लेकिन हमको तो एक दिन जाना वही है। लेकिन हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? हम खाली हाथ आए हैं और खाली ही हाथ जाएंगे। कुछ लेकर नहीं आए हैं और कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं। कुछ लेकर अगर जाना है तो हमें अपना कर्म ही लेकर जाएंगे, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। हम जिसके लिए आए हैं वो नहीं कर रहे हैं और जिसके लिए नहीं आए हैं वो हम कर रहे हैं। यानी हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि खुदा को मंजूर ना हो। हम वो सब काम कर रहे हैं। तो हम अच्छा कर्म करें। जैसे हमको मिला है ज़िंदगी, आज थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा मायूस, इंसान को हमेशा मायूस रहता है। जो कमा के यानी जो अपने परिवार को देख रेख में करता है, उसको ऐसा क्यों लगता है? वो अपनी खुशी, सारी खुशी भूल जाता है। हर एक जेंट्स अपनी सारी खुशी भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि अपने परिवार को देख रेख करते करते वो उसकी ज़िंदगी क्या होती है उसको खुद नहीं पता होता। बस अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, वो वही अपने परिवार के लिए जी रहा है। फिर भी परिवार के लोग उसे नहीं समझ पा रहे हैं। छोटे छोटे से उम्र में बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। माँ बाप अगर गरीब है तो बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ भी लिख रहे हैं थोड़ा बहुत, तो उनको लगता है कि यार अब काम करवा जाए। लगता है माँ बाप को कि अब बच्चों को काम करवा जाए, क्योंकि खर्च नहीं चलने वाले। लेकिन बच्चे करते हैं, लेकिन फिर भी करते तो हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इंसान उनको ऐसा वर्ड बोल देते हैं कि वो मायूस हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों है। लेकिन जाना है सबको, क्या ज़िंदगी है। इंसान खुद कुछ भी कर रहा है लेकिन कोई उसका वजूद ही नहीं है। वाह, क्या ज़िंदगी है। शमशान के बाहर लिखा था, जब हम जाते हैं मंदिर मस्जिद कहीं भी जाते हैं तो शमशान के बाहर लिखा था, सॉरी क्या था अभी लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला था तुझे दुनिया से, सपनों की ही जला दिया तुझे जाते जाते। ये बात सही है दोस्तों कि हम दुनिया में आए हैं अपनों के लिए, लेकिन अपनों ने हमें जला देते हैं अपनी समय बनाते बनाते। तो दोस्तों, क्या ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी है। हम अपने के लिए आते हैं और हमें अपने ही लोग जला देते हैं। तो देखिए कैसा कर्म है हम लोगों का। जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने, इसी में शरीर को ख़राब कर दिया। बाकी आधी उम्र उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगा दिया। बचा ना पाया शरीर को ही जला दिया। क्या ज़िंदगी है दोस्तों। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सका, और फुर्सत मिली तो बच्चा का निकल गया कमाने। यानी हम बच्चों के लिए अपने कमाते थे, और बच्चे ने जब हम लोग सोचे कि अगर पैसा आ गया तो अपने बच्चों के लिए कमा लें, लेकिन हमारा बच्चा ही निकल गया कमाने। क्या ज़िंदगी है। अब बताइए हमारी ज़िंदगी में है क्या? हम ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या करें? ये सब क्या है? पैसे के लिए हर इंसान पैसे के लिए तबाह है। हर इंसान पैसे के लिए परेशान है। हर इंसान पैसा ढूंढ रहा है। हर इंसान पैसे के पीछे चल रहा है। हर इंसान पैसे में डूब गया है। लेकिन अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हमारा रिश्ता टूट रहा है। रिश्ते को देख रहे हैं तो मेरी ज़िंदगी खराब हुई है। अगर पैसा नहीं हो तो हमारा शरीर खराब है। शरीर खराब है तो लोग जला देते हैं। अगर शरीर खराब हो जाए तो कोई नहीं दिखेगा आपको। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आप लोग ज्ञानों धर्मा का इस्तेमाल कीजिए।
क्योंकि पैसा रखा हुआ था, लेकिन हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है पैसा कमाते कमाते कमाते, फिर भी हमें वो खुशियाँ नहीं मिल पाती है। हमारे बच्चे जिसके लिए हम काम करते हैं, रात दिन बाहर काम करते हैं, निकलते हैं, रोड पर जाते हैं, अगर रोड पे इंसान जाते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है, उनको लगता है शाम को हम घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। हर एक पिता अपने बच्चों के लिए काम करता है, हर पिता अपने फैमिली के लिए काम करता है, हर वो पिता अपनी खुशी भुला देता है, अपने जूते फटे हुए पहन कर जाता है लेकिन अपने बच्चों के लिए नया जूता लाता है। हर पिता अपने लिए टाइम नहीं रखता लेकिन बच्चों के लिए घड़ी लाता है। हर वो पिता अपने लिए बारिश में भीगता है लेकिन बच्चों के लिए छतरी लाता है। एक पिता वो होता है जिम्मेदार जो अपने धूप सह सकता है लेकिन अपने बच्चों के लिए मकान तैयार करता है, लेकिन वही बच्चे क्या करते हैं, निकाल देते हैं मकान से। तो सारे बच्चों से यही गुजारिश है कि अपने पिता को ऐसी कोई दुख ना दो, क्योंकि एक पिता ही है जो आपको अपने पलू में रखता है, अपने प्यार के छाँव में पालता है, अपने जूते खिलवा देता है, घिस कर चलता है, लेकिन किसके लिए? आपके लिए। एक माता इतनी कष्ट उठाती है, 9 महीने तक अपने कोख में पालती हैं, किसके लिए? आपके लिए। लेकिन आप लोग ऐसे हो। हर एक बेटे की बात कर रही हूँ, अपने माता पिता पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, तब कि आपके बच्चे आपसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें। और हर बच्चे के धर्म है कि अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनको उल्टा सुल्टा ना बोले, क्योंकि उन्हें तकलीफ़ होती है। जिस तरह तकलीफ़ होती है बच्चों को पालने में, अपने बच्चों को 9 महीने कोख में रखते हुए माता को कितनी कष्ट होती हैं। माता बच्चे जब पैदा करती तो दूसरा उनका जन्म हो जाता है, आपको जन्म देती है लेकिन उनका एक जन्म और होता है। कितनी दर्द से, कितनी जिल्लत से पालते हैं, लेकिन आज के डेट में कोई बच्चा नहीं समझ रहा है, अपने माता पिता की दुख मुसीबत नहीं समझ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ से कर निवेदन है कि अपने बच्चों को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, दुलार दीजिए। और अब बच्चों भी को लोग भी के यही करना है, अपने माता से आवाज़ ना करें, तेज़ आवाज़ में बात ना करें, उनका मान सम्मान करिए। कि जन्नत में कहीं आप लोग घूम लोगे, लेकिन माँ के छाँव के बिना आप लोग कहीं नहीं घूम सकते हो। एक माँ का ही छाँव ऐसा होता है जहाँ आपको छाँव मिल सकती है। तो हर बच्चे से यही गुजारिश है कि अपने माता और पिता को दर्द ना दो बच्चों। और मेरी यही कहना है कि ईमानदार व्यक्ति की शौक़ भले ही पूरे ना होते हों, ईमानदार बच्चे की शौक़ भले ही पूरे ना होते हों, लेकिन नींद अवश्य पूरी होती है। क्योंकि जो लोग ईमानदार होते हैं और अच्छे होते हैं ना, उनकी शौक़ जल्दी पूरा नहीं होता है, कभी पूरा नहीं होता है। वो परेशान रहते हैं, लाचार रहते हैं, शौक़ पूरा नहीं होता है। वो सोचते हैं कुछ और, होता है कुछ और। अगर वो सोचते हैं कि हमें ये मकान मेरा बन जाए, मेरी घर गृहस्थी चले, मेरे बच्चे तकलीफ़ में ना हो, तो माता पिता को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और ज़्यादा हद से तकलीफ़ होती है। लेकिन उसको नींद बहुत अच्छी आती है। ईमानदार लोग की बात कर रहे हैं, नींद बहुत अच्छी आती है। सांप के दांत और बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना भी जहर होता है, लेकिन बताया नहीं जा सकता दोस्तों, उसकी होती नहीं, बता नहीं सकते हम लोग। जैसे सांप और बिच्छू के में शरीर में जहर होती है ना, वैसे उससे कहीं ज़्यादा इंसान के मन में जहर होता है, हम लोग बता नहीं सकते हैं। जहर कितना भरा है, कितना करवाहट भरा है। अंदर से लोग मुंह से तो बोल देते हैं, लेकिन अंदर से लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं और। तो उनके लिए देखिए ना। लेकिन हमेशा अपनी तरफ से हमेशा इंसान को इंसानियत जैसा बनना चाहिए, हर इंसान को इंसानियत दिखाना चाहिए, क्योंकि इस इंसान की ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। और आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? आज हम बोल रहे हैं, कल नहीं बोल पाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो हमेशा इंसानियत दिखाइए, अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। क्योंकि हमेशा हमारे डॉक्टर रामाशीष गुप्ता कहते हैं कि जेब को गरम रखिए। अगर पैसा रहेगा तो जेब गरम रहेगा। जेब को गरम रखिए, जुबान नरम रखिए, आँखों में शर्म रखिए, होठ को मुलायम रखिए। यानी जुबान को नरम रखिए, हमेशा मीठा बोलने की कोशिश कीजिए। जुबान को गरम रखिए, आँखों में शर्म रखिए, जेब को गरम रखिए। ये 3 चीज़ हमने कर लिया
तो ज़िंदगी हमको हरा नहीं सकती। हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, लेकिन दुनिया ऐसा होने नहीं देती है। लेकिन दुनिया से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि दुनिया हमको खाने के लिए नहीं देगी। अगर आप बताइए, अगर आपके पास खाने के नहीं लिए तो क्या दुनिया आपको खाने के लिए देगी? नहीं देगी। हम रास्ते चल रहे हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, बोलने दीजिए ना। अगर जो ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि वो गर्म रहते हैं, उनके अंदर वो आग लगी रहती है कि ये जा रही कुछ करेगी, हो सकता है कुछ अच्छा ना कर ले। और यही चीज़ एक रिश्तेदारों में होती है, उनको लगता है कि अरे इनका कुछ कर देंगे और ऐसे से कर देंगे तो वो कहीं आगे ना बढ़ जाए। मतलब ऐसी ऐसी होती है, हर इंसान में जहरपन होती है, हर इंसान में जहरपन होती है। तो उसको छोड़ दीजिए ना, जो जल रहा है उसकी से हाथ सेक लीजिए, ऐसे सेक कर आगे बढ़ जाइए। रोकने वाले दुनिया में बहुत पड़े हैं, लेकिन चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। बस एक ही इंसान बोल सकता है, जो आपको सच में चाह रहा हो, जो आपको दिल से चाह रहा हो, आपको आगे खींच रहा है, वो इंसान चाहेगा। अब इसके बारे में एक कहानी सुना दूँ आपको, चाहत के बारे में। एक राजा था जिनको एक बेटी थी, और जानते हो राजा लोग तो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत धनवान होते हैं, पैसे वाले होते हैं, इसलिए तो राजा होते हैं ना। तो बहुत बड़े राजा थे, उनको एक बेटी थी, और उन्होंने एक तालाब बनवाया था, बहुत बड़ा तालाब। उसमें बहुत सारा मगरमच्छ था, बहुत सारा मगरमच्छ था। तो डुगडुगिया पिटवा दी और बोले कि जो इस तालाब से कूद कर छलांग लगाकर जो इस तालाब में और बाहर जा सकता, उस पार जाएगा, उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। अब पता लगा, और सभी लोगों को ये नहीं पता था कि उसमें तालाब में मगरमच्छ रहते हैं। और सारे लोग गांव के हर लोग निकल पड़े, सारे लोग निकल पड़े। जो भीख मांगता था वो भी निकल पड़ा। कहाँ निकल पड़ा? राजा के तालाब के पास, ताकि राजा की लड़की से मेरी शादी हो जाए। बूढ़े जवान भीख मांगने वाले सब लोग निकल पड़े। मन में वो उमंग लिए, वो जुनून लिए हुए निकल गए कि जैसे लगता है कि शादी हो जाएगी तो क्या ज़िंदगी ऐसे कटेगी। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि जाएंगे तो हो सकता इतना सारा मगरमच्छ है, हम खा न जाए, वो हमको खा न जाए, वो हमको निगल लेगा तो मेरी ज़िंदगी तो यही झंड हो जाएगी। तो कोई नहीं जा रहा था, कोई नहीं जा रहा था। लड़की की चाहत में तो सभी लोग गए, मुझे रानी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगा, मेरी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। लेकिन देखने के बाद तालाब में इतनी सारी मगरमच्छ थी, तो देखने के बाद कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा था। क्यों? उनको लग रहा था कि बहुत परेशानी की बात है। और वाकई में ये था कि मगरमच्छ इतने सारे हैं, बहुत सारे मगरमच्छ थे। अगर आप खेलते भूखे, आप लोग भी लड़की के भूखे थे, और मगरमच्छ भी आप लोगों के लिए भूखा था, ये भी याद धरिए। तो मगरमच्छ ऐसे से सब पड़ रहे थे पानी में, और जब देखे उन्होंने सारे लोग, तो तैयारी नहीं है कोई जाने के लिए। लेकिन उसी में से एक लोग उसको धक्का मार दिया। किसने मार दिया? जो सभी सारे लोग गए थे, उसी में से एक लोग, किसी ने धक्का मार दिया एक लोगों को, और वो गिर गया पानी में। जब वो गिर गया तो सारे मगरमच्छ जो थे उसके पीछे पीछे आने लगे, और अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से दौड़ने लगा, भागने लगा। क्यों भागने? अपनी जान बचाते हुए। और दोस्तों, वो जब पानी में धक्का लग गया, वो गिर गया, तो सारे मगरमच्छ उसके पीछे पड़ गए। उसका आप लोग ध्यान सुनिएगा बात कैसी है। तो सारे मगरमच्छ उसके पीछे पड़ गए, और वो अकेले कूदा गिरा था ना, तो अकेले जाता, सारे मगरमच्छ उसके पीछे जा रहे थे। और अंत में क्या हुआ? सारे मगरमच्छ उसको घेर लिए, फिर भी वो जान बचाते बचाते उस पार कर गया, झील को, नदी को पार कर गया। और तो जब नदी को पार कर गया तो सभी लोग ने ताली बजाने लगे कि वाकई में यार उसने कर दिखाया। और उसने भी अपने बॉडी को देखा कि सच में वो कर डाला, तो उनको मिलेगा ही। क्योंकि जब उन्होंने इतने कष्ट में मगरमच्छ के मुंह से निकल कर गया, तो उनको तो रानी, वो तो वादा किए थे राजा साहब ने, तो उनको मिलना तो तय था। इसीलिए हम लोग कहते हैं, लाख कोई पीछे पड़ जाए, कोई भी पीछे पड़ जाए, लेकिन जो काम हमें करना है वो तो हम करेंगे। कोई कितना भी धक्का दे, गाली दे, उल्टा सीधा बोले, उसको बात पर ध्यान ही न दें। हम लोग अपने इसलिए मुकाम पे चलें, हम लोग खुद अपने मुकाम पे चलेंगे। कितना भी कुत्ता भूकले, लोग बोल दे रहे हैं, जलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी लक्ष्य है, तो आप में जुनून हो, तो आप कर सकते हैं, इस लक्ष्य को पार कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा वही खिलाड़ी जो पार कर जाता है। हर
दुख मुसीबत सब कुछ छोड़कर, कितना भी आग लगा हो सब कुछ छोड़कर, वो छोड़कर जो चला जाता है ना, वही नियति कहलाता है और वही बन पाता है सबसे बड़ा खिलाड़ी। आज के डेट में क्या है ये याद नहीं आ रहा है, देखा क्या है। आज के डेट में कहा गया है दोस्तों, पैसे के लिए ना बाऊ ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि आज के डेट में किसी का कोई नहीं है। जब पैसा है ना तो आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। अगर पैसा नहीं तो किसी का कोई नहीं। पैसा तो सब रिश्ता है, पैसा नहीं तो कोई नहीं है, आपको देखेगा भी नहीं। तो बहुत बहुत प्यारा सा था, बहुत छोटा सा था मेरा थोड़ा सा वीडियो, और आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो थैंक यू, नहीं लगा तो भी थैंक यू। क्योंकि जीवाया वेस्ट जो नहीं है उसका भी वेस्ट। तो क्या करना चाहिए, अब चलना चाहिए। छोटा सा हमने वीडियो बनाया था आप लोगों को लिए, जिससे कि हमको जुनून रहना चाहिए। कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कोई भी उल्टा पुल्टा बुरा धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य ज़िंदगी एक उतार चढ़ाव होती है। आज नीचे है तो कभी ऊपर जाएंगे, ईमानदार रहेंगे तो बहुत ऊपर जाएंगे। तो थैंक यू। गुड माइंड एक्शन छोटा सा मेरा ब्लॉग वीडियो था, जो हमने आपके अपने माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दिया कि कितना भी कष्ट हो, कितना भी मुश्किल हो, उसको पार कर जाना है। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है। ज़िंदगी को संवार लीजिए हंस के मुस्कुरा के। तो बाय बाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, लव यू।